ट्रंप के टैरिफ वॉर से डरे चीन के इन बयानों से मतलब यही निकलता है कि ट्रंप की ये टैरिफ वाली भूल कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में जा सकती है। इस मुद्दे पर लगे हाथ भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के लिए यह कदम अमेरिका को पहले रखने के जैसा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पीएम मोदी भारत को पहले रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत अमेरिका की ओर से लगाए गए जवाबी शुल्क के प्रभाव का आकलन करेगा, गंभीर विश्लेषण के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा। हमारे पास सूत्रों से जानकारी है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद की स्थिति पर भारत की नजर है। टैरिफ के प्रभाव को समझने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर टैरिफ से होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभावों का आकलन हो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से इस मुद्दे पर सरकार बातचीत कर रही है और एक्सपर्ट्स भी इस पर फीडबैक दे रहे हैं। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि 5 अप्रैल से 10% शुल्क लग सकता है। 9 अप्रैल से अतिरिक्त 17% शुल्क लागू हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत को ट्रंप के आदेश की धारा 4 के तहत छूट मिलने की उम्मीद है। आदेश की धारा 4C में लिखा है कि अगर कोई व्यापारिक साझेदार अमेरिकी चिंताओं को दूर करता है तो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सहमति बनाता है तो शुल्क कम किए जा सकते हैं। हालांकि शुरुआती प्रतिक्रिया देते समय भारत सरकार ने माना है कि इस टैरिफ का कुछ क्षेत्रों पर असर जरूर होगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी इस संकट को झेल सकती है। और सरकार का यह भी कहना है कि हमारे पास इस संकट में क्या सकारात्मक मौके निकल कर आते हैं, हम इसे भी देख और समझ रहे हैं। देखिए, जानना बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है, यह पूरी दुनिया के लिए अब न्यू नॉर्मल है और पूरी दुनिया इसको लेकर एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, जिसमें यूरोप और चीन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर फिक्र का फोकस रहेगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट वाला यह अनुमान देख लेते हैं। भारत के डायमंड इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात होगा। भारत से अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होगा। टैरिफ लगने के बाद इस क्षेत्र में निर्यात कम होने पर इसका असर छोटे कारोबारियों और कारीगरों पर पड़ सकता है। दूसरा है कार और कारों की एक एसेसरीज। अमेरिका से भारत निर्यात होने वाली कारों पर भारत टैरिफ लगाता है। अब ट्रंप ने भी भारत से अमेरिकी निर्यात होने वाली कारों और उनकी एसेसरीज पर टैरिफ की घोषणा की है। यहां भी भारत को नुकसान हो सकता है। तीसरा है रिफाइंड पेट्रोलियम। अमेरिका भारत से रिफाइंड तेल आयात करता है और अब ट्रंप ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगला है रेडीमेड गारमेंट्स। अमेरिका से भारत आने वाले कपड़ों या टेक्सटाइल पर भारत 24.8% टैरिफ लगाता है। भारत भी अमेरिका को कपड़े निर्यात करता है। भारत से अमेरिका को 4.93 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात होता है। ट्रंप ने इस पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं भारतीय टेलीकॉम के उपकरण भारी मात्रा में अमेरिका को निर्यात होते हैं। भारत अमेरिका को 14.39 अरब डॉलर के मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचता है। जाहिर है अब इन पर भी असर पड़ेगा। जहां तक बात टैरिफ से छूट की है तो फार्मास्यूटिकल्स, तांबा, सेमीकंडक्टर, लकड़ी के सामान, ऊर्जा उत्पाद और महत्वपूर्ण खनिजों को ट्रंप के टैरिफ से छूट मिली है। लेकिन क्या इसके बाद भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत को आर्थिक नुकसान बहुत कम होगा या ज्यादा होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। तो उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी कि जितना इंडिया चार्ज कर रहा था वो कह रहे थे हम उतना ही चार्ज करेंगे। तो इंडिया 52% चार्ज करता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो उन्होंने 26% लगाया, यानी कि उन्होंने 50%। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें कितना लगाना है, कितना, जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही थी उसका उन्होंने 50% डिस्काउंटेड टैरिफ लगा दिया। तो इसमें जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो आएगा ज्वेलरी एंड जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इन सब सेक्टर्स में भारत को एक चोट लगेगी। 100 रुपये वाली चीज़ यहाँ से जाएगी वहाँ तो 100 रुपये में ही पहुँचेगी, लेकिन वहाँ उस पर पहले तो 10 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसके बाद एक स्पेशल टैरिफ जो उन्होंने लगाया है 26% का, तो यानी 110 रुपये पे 26 रुपये और लगेगा।
अब ये मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो 100 पे 26 लगेगा या 110 पे 26 लगेगा।